इंडिया के मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हाल फिलहाल में नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के बारे में बात की। और ये बहुत जरूरी है नेपाल क्रिकेट के लिए कि क्रिकेट फर्टर्निटी से लोग इस पर्टिकुलर सीरीज पर नजर बनाएं, इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में बात करें, बिकॉज ये वो हिस्टोरिकल सीरीज है जो हो सकता है नेपाल की क्रिकेट को पूरा बदल देगी। अगर नेपाल एक भी मैच जीत जाता, नेपाल एक बार वेस्ट इंडीज को हराएगा और कहानी बदल जाएगी। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस जब टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल साउथ अफ्रीका से बस इंच पीछे रह गया था। वो एक बॉक्स टिक होना रह रहा है जहां पर नेपाल एक टेस्ट नेशन को हराएगा। जैसे ही वो बॉक्स टिक होगा फिर बहुत सारी चीजें स्पीड अप हो जाएगी, बिकॉज इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर आप मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सो नेपाल के पास वो सब कुछ है जो वेस्ट इंडीज को हराने के बाद उसको स्पीड अप एक बूस्ट जो है वो दे देगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आकाश चोपड़ा जैसा क्रिकेट फर्टर्निटी आकर के इस बारे में बात करे। जब वो आपने देखा होगा उनके YouTube चैनल पर काफी बार वो आस्क आकाश करके एक वीडियो लाते हैं जहां पर अपनी ही वीडियोस में से यूजरों कहते हैं कि भाई इस कमेंट में सवाल पूछो और फिर उस पर बातें करेंगे। और उस पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह सवाल पूछते हैं। जैसे लोगों ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के बारे में सवाल पूछा, उन्होंने उस पर बहुत सारी बात की। उसी तरह से लोगों ने वहां पर नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज को भी मेंशन किया, जिसमें से एक कमेंट उन्होंने पिक किया और लास्ट में उस बारे में बात की और कहा। सबसे पहले उन्होंने दो चीजें जो मेंशन की जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि नेपाल से बाहर नेपाल की रिप्रेजेंटेशन क्या है। बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि जो लोग इस वीडियो को नेपाल से देख रहे होंगे या फिर जो नेपाल के क्रिकेट फैन है उस वीडियो को देख रहे होंगे, वो नेपाल क्रिकेट को एक अलग तरह से देखते हैं। और वो लोग जो बाहर के हैं, वो लोग जो फॉरेन कंट्री में, वो नेपाल क्रिकेट को दूसरी तरह से देखते हैं। सो दो कमेंट को आप पिक करना, दो लाइन को पिक करना, आप समझ जाओगे कि बाहर वाले का वर्जन नेपाल क्रिकेट को लेकर क्या है। सबसे पहले आकाश चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैंने पारस खड़का का ट्वीट देखा था जिस बारे में उन्होंने बात करी थी नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज की। सबसे पहली बात यह कि पारस खड़का ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नेपाल की रिप्रेजेंटेशन रखी है, लोगों को पता है, और खासकर क्रिकेट फर्टर्निटी में लोगों को पता है, बिकॉज पारस एक बड़ा नाम है। पारस ने जो भी कुछ किया नेपाल क्रिकेट के लिए, वो एक ट्वीट भी याद रहता है लोगों को कि हाँ यार, बात करी थी उन्होंने नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के बारे में। अभी हाल फिलहाल में वो वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट में गए हुए थे, वहां जाकर नेपाल को रिप्रेजेंट करा। सो इस पूरे बीच में जो भी पारस दाई ने करा है नेपाल क्रिकेट के लिए, इट हैज बीन एक्सेप्शनल। सो पहला तो ये कि नेपाल क्रिकेट का रिप्रेजेंटेशन है पारस खड़का। दूसरा ये, हालांकि आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे पारस खड़का के साथ संदीप लामिछाने को भी, पर ठीक है, संदीप लामिछाने ने भी कम कुछ नहीं करा, लेकिन पारस विल ऑलवेज बी एट द टॉप। सो पारस एक रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो है, उन्होंने कहा कि नेपाल हर टीम को जाकर के विजिट करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बोला से ज्यादा टीम को जाना चाहिए क्योंकि वहां का माहौल बहुत अच्छा है। आपको शायद इस बारे में अब तक अंदाजा हो गया होगा कि हर वो इंसान जो नेपाल क्रिकेट के बारे में बात करता है, वो पहले नेपाल क्रिकेट फैंस के बारे में बात करता है। और हमने इस बारे में काफी बार बात किया है कि नेपाल क्रिकेट फैंस जो हैं, आज दुनिया बात इसलिए कर रही है। हाँ देखो, क्रिकेट स्कॉटलैंड भी खेल रहा है, क्रिकेट नेदरलैंड भी खेल रहा है, क्रिकेट नेपाल भी खेल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जस्ट एक बार को इमेजिन करो कि वो जो 370 वाला चेज अभी नेदरलैंड ने करा, वो नेपाल ने किया होता। आप मुझे बताओ कि क्या 297 पर तो सोशल मीडिया फट जाता है, 297 पर तो ट्रेंडिंग पर चला जाता है। सो आप सोचो कि अगर वो 370 या फिर वो 323 वाला चेज जो 2 रन से रह गया, अगर वो 2 रन और लग जाते तो क्या होता। सो सवाल यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का नहीं है कि भैया स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, 191। सोचो नेपाल के एक बैटर ने 191 मार दिया होता तो क्या होता, नेपाल के एक बैटर ने 158 मार दिया होता तो क्या होता। यही मैं कह रहा हूं कि नेपाल की जो मेन मोनेटाइजेशन का पूरा हिसाब किताब, नेपाल के फैंस ही है जो नेपाल क्रिकेट को लेकर के ऊपर जा रहे हैं। वो तो लास्ट पिछले सीजन में नेपाल के क्रिकेटर्स ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, घर पर भी जो मैच जीतना था वो हार गए, इस वजह से एक स्टेप पीछे कहूं या फिर थोड़ा स्लो डाउन हो गया। वरना नेपाल के फैंस की जो क्रेज है, यही क्रेज नेपाल को लेकर के ऊपर उठ रहा है। और अगर वेस्ट इंडीज एक मैच भी हार जाता, अगर आपने वेस्ट इंडीज या फिर अगर आपने कुछ यूएई जैसा कर दिया कि सीरीज हरा दी, फिर तो भाई हो गया, फिर तो खेला हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने वेस्ट इंडीज को एक मैच हरा दिया, विच इज मोस्ट प्रोबेबली की होगा, बिकॉज टी20 के लिए अभी से तैयारी शुरू होने वाली है। कल से हम मैचेस देखेंगे, कल से आपके मैचेस शुरू हो जाएंगे, आपका सारा फोकस ही टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर की तरफ रहेगा। सो जाहिर सी बात, आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होगी, आप अपनी बेस्ट 15 भी उसी हिसाब से तैयार करोगे। सो यस, आपको सिर्फ एक चीज है कि वो जो आकाश चोपड़ा ने कहा ना कि माहौल कुछ बेहतरीन होता है, माहौल कुछ जबरदस्त होता है, टीम्स को वहां विजिट करना चाहिए। सो ये जो माहौल
माहौल है ना, यही माहौल जब वेस्ट इंडीज को हराओगे तो सब कुछ बदल देगा। हालांकि पहली बार ये नहीं है जब आकाश ने नेपाल क्रिकेट के बारे में बात की, इससे पहले भी काफी बार वो बात कर चुके हैं। आपको याद होगा नीदरलैंड वाला वो मैच जहां पर कुशल पटेल ने सामने एक सिक्स रोका था जंप करके, वो वाली वीडियो पर उन्होंने रिएक्ट किया था, उस पर भी उन्होंने कहा था एंड ही फॉलोज नेपाल क्रिकेट। हालांकि ऑब्वियसली उतना रेगुलरली नहीं करते होंगे बट ही फॉलोज इट। और कुछ टाइम पहले उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया को नेपाल को अपनी टीम भेज करके सपोर्ट करना चाहिए, अपनी ए टीम जो है भेजी चाहिए। वो आकाश चोपड़ा ही थे जिन्होंने ये बात भी मेंशन की थी कि इंडिया को नेपाल डोमेस्टिक में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और इंडिया ए को भी नेपाल भेजना चाहिए, विच आई एम वेरी श्योर के जैसे ही फैसिलिटीज और इंप्रूव हो जाएगी तो उसकी तरफ बीसीसीआई जरूर देखेगा। खैर वो बात की बात है और मैं ज्यादा इस बारे में इसलिए बात नहीं करता हूं बिकॉज बहुत सारे लोग फिर पुरानी अलग अलग बातें निकाल कर खामखा इसमें कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने लगते हैं और फिर कुछ लोग हैं बैठे हुए जिनको चाहिए कि इंडिया नेपाल और बीसीसीआई का मुद्दा उठे और फिर जाकर के उसको ट्रोल करें। इस वजह से मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता हूं, जब कुछ बेहतर होगा तो उस बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, आकाश ने पहले मेंशन किया है और पहले भी उन्होंने नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ के बारे में और इंडिया ए को भेजने के बारे में बात की है। सो नॉट द फर्स्ट टाइम जब आकाश चोपड़ा ने इस बारे में बात की, लेकिन ये जो वेस्ट इंडीज सीरीज है, ये सीरीज पूरी कहानी बदल सकती है। ये सीरीज जो नेपाल का पोटेंशियल है वो दुनिया के सामने ला सकती है। वही काम जो साउथ अफ्रीका वाले मैच में होते होते रह गया था, वो जो वर्ल्ड कप का प्रेशर था, वो मैच जहां पर आपको हर ओवर में 6 रन से भी कम चाहिए थे लास्ट में, वहां पर जाकर के आप बॉटल हो गए थे। वहां पर जहां पर आपके पास 8 विकेट रही, मतलब वो मैच जीता हुआ था यार। वो बस वर्ल्ड कप के प्रेशर की वजह से और कम एक्सपीरियंस होने की वजह से वो काफी सारी कमियां जो थी वो वहां पर दिखी। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अब आप से निकल चुके हो, अब आप उससे बेहतर हो चुके हो। और संदीप ने उस टाइम कहा भी था, मैं काफी बार मेंशन भी करता हूं इस बारे में, कि संदीप ने उस टाइम कहा था मैच के बाद आकर के कि हमारे अंदर अब वो ट्रस्ट आ गया कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। सो वो वाली हार जो है ना, वो वेस्ट इंडीज वाले मैच में काफी काम आएगी उनको हराने के लिए। सो लेट्स जस्ट होप के जिस तरह से नेपाल ने अब तक परफॉर्म किया, इस पर्टिकुलर साल की बात कर रहा हूं मैं, जिस तरह से उन्होंने अब तक परफॉर्म किया है उसी तरह की परफॉर्मेंस टी20 में भी आगे बढ़े, बिकॉज ओवरसीज में नेपाल का टी20 रिकॉर्ड अच्छा रहा है। सो वी आर होपिंग कि अभी भी जब आप ओवरसीज में खेल रहे होगे तो बेहतर खेल रहे होगे और आकाश चोपड़ा को आप और इस बारे में बात करने पर मजबूर कर दोगे। बिकॉज मैंने एक पुरानी वीडियो भी देखी थी आकाश चोपड़ा और पारसदाई की, उनके कॉन्वर्सेशन का या फिर छोटा सा इंटरव्यू काइंड ऑफ था, जहां पर आकाश कह रहे थे कि मुझे और बताइए नेपाल, आई थिंक 2020 की वीडियो, पुरानी वीडियो थी, कि मुझे नेपाल क्रिकेट के बारे में और बताइए। सो आकाश चोपड़ा इस संबंध जो काफी टाइम से और काफी रेगुलरली, जो 3-4 तो मैंने आपको काउंट करा दिए, जैसे कुशल बुडेल वाला हो गया या फिर इंडिया ए वाली बात हो गई या फिर पारसदाई के साथ जो इंटरव्यू वाली, सो ऐसी बहुत सारी हमने बिट्स एंड पीसेस में देखा है कि इस बारे में आकाश बात करते हैं। और बहुत जरूरी है एक उस इंसान के लिए जिसका मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। हमारे पास नहीं है, हमारे पास 20-30 हजार फॉलोअर्स हैं, दोनों को मिला भी लूं मैं तो अपने दोनों चैनल को भी तो 50-55 हजार 60 हजार फॉलोअर हैं। बट अगर वो बात करते हैं तो उसमें काफी फर्क पड़ता है और काफी लेवल वाली बात होती है। बट स्टिल हम अपने बिट्स एंड पीसेस में काम कर रहे हैं। वहां से अगर आकाश चोपड़ा हर छोटे छोटे टाइम पर कुछ ऐसा हो, जो कुछ ऐसा बड़ा हो जिस पर वो बात करें, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। एंड जिस तरह से अब तक नेपाल क्रिकेट को नेपाल फैंस का सपोर्ट मिला है, बस नेपाल क्रिकेट आगे आने वाले टाइम में वैसे ही क्रिकेट खेल दे। आई एम टेलिंग यू, वो एक सीरीज जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, वो सिर्फ आकाश चोपड़ा को नहीं बल्कि जो इरफान पठान ने एनपीएल पर कॉमेंट किया था, वो इरफान पठान भी उस बारे में, उनका अपना यूट्यूब चैनल, वो उस बारे में बात करना शुरू कर देंगे। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस बारे में बात करना शुरू कर दिया जाएगा। सो लेट्स जस्ट होप के बहुत जल्दी हम और इस तरह के जो फैटर्निटीज हैं, बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनको नेपाल क्रिकेट के बारे में बात करते हुए दिखा और उस तरह की क्रिकेट नेपाल खेले जिसके बाद, और खास करके वो वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज है उसमें कुछ ऐसी क्रिकेट खेले जिसके बाद हम जितने भी बड़े नाम हैं वो आकर के इस बारे में बात करने लगे, वो इसकी तारीफ करने लगे। बिकॉज इवेंचुअली जैसे ही ये होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही बड़े बड़े जबानों से ये निकलना शुरू हो जाएगा कि भाई क्या नेपाल क्रिकेट है और क्या ही नेपाली क्रिकेट फैंस और क्या ही जबरदस्त माहौल था उस टाइम पर यूएई में, वो अगर हो जाएगा देन आई एम टेलिंग यू कि बहुत जल्दी आप बड़ी बड़ी टीमों को नेपाल विजिट करते हुए देखोगे। और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके जो स्टेटस है ना, डिफरेंट स्टेटस, जैसे ओडीआई में बड़ी टीमों से खेलने वाला स्टेटस या फिर टेस्ट स्टेटस की हम बात करते हैं, जो बड़े बड़े स्टेटस हैं उनसे बहुत जल्दी नेपाल जो है वो रूबरू होगा। सो इस तरह की चीजें रेगुलरली होनी जरूरी है और इस तरह की चीजों को होने के लिए नेपाल को अच्छी क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है। सो लेट्स जस्ट होप के आने वाले टाइम में, खास करके जब हमारी सीरीज वेस्ट इंडीज वाली है, वहां पर कुछ ऐसा हो कि चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़े। खैर, हाउ डू यू सी आकाश चोपड़ा's comment? Do let me know comment section. Till then, you guys take care. I'll see you very soon.